हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? स्वस्थ हो ना? आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हिंदी। तो पहले हम आज पढ़ेंगे हिंदी के वर्ण और वर्णमाला। पहले हम लोगों को जानना चाहिए ये वर्ण किसे बोलते हैं। वर्ण हमारे मुंह से जो निकलते हैं, हमारे मुंह से जो निकलते हैं उसको हम लोग किसी भी तरह से खंड नहीं कर सकते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं वर्ण या अक्षर। और इस अक्षर के निश्चित रूप का जो मेल बंधन होता है उसे हम लोग बोलते हैं वर्णमाला। इस वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं तुम लोगों को तो पता ही है। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। ये सारे जो वर्ण हैं इसे हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं। स्वर वर्ण का एक वैशिष्ट्य है जो स्वर वर्ण खुद ब खुद उच्चारित होते हैं। उसे उच्चारण करने के लिए किसी भी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक वर्ण होते हैं वो है व्यंजन वर्ण, जैसे कि क ख ज, क ख ग घ अंगा। ये जो वर्ण होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उच्चारण करने के लिए हम लोगों को स्वर वर्ण के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। आज बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण को भी हम लोग कुछ भेदों में बांट सकते हैं। वो क्या है आज हम लोग वही पढ़ेंगे। स्वर वर्ण को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर वर्ण को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ये तीनों भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और एक है प्लुत स्वर। तो ये 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं ये ह्रस्व स्वर वर्ण में जो वर्ण को उच्चारण के लिए समय कम लगता है, अगर इसका मतलब है जो वर्ण हम लोग उच्चारण करते हैं उसके लिए हमारा समय ज़्यादा नहीं लगता, उसे हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। यानी कम समय वाला उच्चारण करने के समय जो वर्ण को कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है, उस वर्ण को हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे कि उदाहरण अ, छोटी ई, छोटा ऊ। ये जो 3 है अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये जो 3 है इसे हम लोग बोल सकते हैं ह्रस्व स्वर। अब आते हैं हम लोग दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं? दीर्घ यानी ज्यादा। तो जो स्वर वर्ण को उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे बोलते हैं? स्वर वर्ण के जो वर्ण को उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर। यानी आ, बड़ाई, बराऊ। ये जो स्वर है इसे उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। आ, बड़ी, बड़ीऊ। इसे हम लोग जब उच्चारण करते हैं, जैसे कि आ ज्यादा समय लगता है, बड़ी ज्यादा समय लगती है, बड़ीऊ ज्यादा समय लगता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो ह्रस्व स्वर होता है अ, छोटी, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर होता है आ, बड़ी, बड़ी ऊ।
और प्लूत स्वर। अब आते हैं प्लूत स्वर में। प्लूत स्वर क्या होता है? प्लूत स्वर उच्चारण में दीर्घ स्वर उच्चारण का 3 गुना जो समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लूत स्वर। यानी दीर्घ स्वर उच्चारण में रस स्वर से 2 गुना ज़्यादा समय लगता है और प्लूत स्वर उच्चारण में दीर्घ स्वर के 3 गुना समय लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लूत स्वर। जैसे कि ओम, ओ, ओम, इसे उच्चारण करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसे कि ओम, ओम, ऐसे समय लगता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्लूत स्वर। सो बच्चों, हम लोग आज सीखे कि वर्ण को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है स्वर वर्ण और एक है व्यंजन वर्ण। अब इस स्वर वर्ण को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है रस स्वर, एक है दीर्घ स्वर और एक है प्लूत स्वर। दीर्घ स्वर